Friends, I am Kirt Kumar Mishra, KK Study चैनल लेक्चरर। तो वेलकम टू माय KK स्टडी चैनल एंड मैं आज आप लोगों को दशमलव भिन्नों का भाग बताऊंगा कैसे किया जाता है। दशमलव भिन्नों का भाग और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, 3 टॉपिक मैं आज आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच सके आप लोगों के पास, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे उन्हें भी ये मिलता रहे। दशमलव भिन्नों का भाग। तो देखिए दशमलव भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कोई संख्या दी गई हो, उसका हम भाग, जैसे एक संख्या है हमारे पास 1234.567, 1234.567 डिवाइडेड बाई 2.5। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर ये आप लोग ये समझ गए तो समझो आप कोई भी संख्या होगी तो आप लोग लगा लेंगे। तो ये है 1234.567 और भाग देना हमें 2.5 से। तो देखिए हम आप लोगों को एक कलरफुल पेन से बता रहा हूँ कैसे हम लोग कर सकते हैं भाग। तो यहाँ पर हमारे पास एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसको एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1234.567 और जीरो, फिर हमारे पास यहाँ पर नीचे में आ जाएगा 25 पूरा का पूरा। जो 2.5 था वो हमारे पास 25 हो गया। अब हमें ऐसे इसको सिंपल तरीके से भाग कर देना है। जैसे मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे भाग कर रहा हूँ सिंपल तरीके से। 1234.567, इसको कैसे भाग किया जाता है देखिए। ये 12 25 से कम है, इसलिए हम और ज़्यादा पढ़ा पड़ेंगे। 12 25 चौके 100, 25 पंजे 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 चौके 100, इसको 4 से हम काट सकते हैं। 25 पंजे 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 30 और ये 23 अभी ये कम है, तो हम 4 उतार लेंगे यहाँ पर। अब देखिए 25 चौके 100, अब हमें किससे कट सकता है ये? 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225 हमारे पास आ गया। तो 25 नवैया 225, 14 में से 5 जाएगा, हमारे पास बचेगा 9 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हम यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब इन 5 हम उतार लेंगे। यहाँ पर 5 उतारेंगे तो हमें 5 उतारने के बाद 95, तो 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 25 तियाँ से इसको हम काट रहे हैं। 25 तियाँ 75 हो जाएगा हमारे पास। 5 में से 5 जाएगा 0 और 9 में से 7 जाएगा, बचेगा हमारे पास 2, तो हमारे पास 20 बचा। यहाँ पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा है। फिर इसके बाद हम लोग उतार लेंगे 56, 5 में उतारा था यहाँ पर, अब 6 हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इसको 4 से काट दें, 8 से जाएगा तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, हमारे पास बचा 6। अब ये हमारे पास सभी 7 है, 7 उतारेंगे, 25 दूना 50, हमारे पास बचा 17, 67 में से 50 जाएगा, बचेगा 17 और ये 0 अब हम उतार लेंगे यहाँ पर। तो 25 दूना 50, 75, 25 को 100, 25 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 6 बार ले जाएंगे, 150 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। 20 हमारे पास शेष रिमाइंडर बचेगा।
20 रिमाइंडर और ये हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेंट 493.826 हमारे पास क्वाड्रेंट आ जाएगा आंसर। तो इसको दशमलव संख्याओं का भाग हम इस प्रकार करते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है तो वो कैसे ज्ञात कर। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, अब ये हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक बता रहे हैं। जैसे कोई भिन्न हमें दी गई हो साधारण भिन्न, उसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे ये देखिए आप लोग। जैसे 11/4 है, इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो हम इसको सिंपल वे में 4 से हम भाग दे देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3, 30 हो जाएगा। दशमलव लगाने के बाद 30 हो जाएगा। फिर हम 4 से 28 काट देंगे, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। दशमलव लगाए तो हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि 2 कम है तो 20 हो जाएगा। फिर 4 पंचे 20, तो ये आ गया हमारे पास 2.75। इसका 11.4 का डेसिमल फ्रैक्शन कैसे आ गया हमारे पास 2.5। तो ये तो हमारा एक बहुत सरल था। एक और हम जैसे हमारे पास अभी तो ये साधारण था क्योंकि ये पूर्ण अंक के बाद आया है। अगर यही पलट कर हमारे पास 11/4 दे देता तो हम इसको कैसे करते। तो हम 11 यहाँ पर लिखते और 4 लिखते, फिर 0 बढ़ाकर यहाँ पर 0 बढ़ा देते, हो जाता हमारे पास 40। तो फिर हम लगाते दशमलव यहाँ पर। तो क्योंकि दशमलव के इधर हम 0 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, वो चलता है इतना। तो यहाँ पर दशमलव लगाने पर 0 बढ़ा दिया जाएगा, हो जाएगा 40। तो हम 3 से काटेंगे, 11 3 33 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7। अब फिर से दशमलव चूँकि लगा है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 से इसको हम काट सकते हैं। तो 6 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 66, हमारे पास बचेगा 4। फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर हम 3 से काट सकते हैं, हो जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा 7 बचेगा। तो ये 0 बढ़ाने पर, तो इसका मतलब कि ये ऐसे निरंतर हमारे पास चलता रहेगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे इसका है हमारे पास 0.363। तो हम इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, 3636। तो 36 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इस बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब होता है बार। इसका मतलब है कि ये रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड नंबर। तो इसको अब हम, इसका अंत नहीं हो सकता है, ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, इसलिए हम इसको इसके ऊपर बार लगा देते हैं 2-3 दशमलव के 2-3 बाद कर। तो ये था साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है ये आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस इज़ माय लास्ट टॉपिक एंड तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। अब दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे कोई संख्या हमको दशमलव में दी गई हो, उसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। 13.65, इसको हमें साधारण भिन्न में अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 13.65। अब हम इसके नीचे लिखेंगे, जहाँ पर दशमलव है उसके नीचे हम लिखेंगे 1। फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 हम यहाँ पर नीचे उतना 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना 0 हम यहाँ पर नीचे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 अब दशमलव हट गए क्योंकि यहाँ पर नीचे आएगा, तो हो जाएगा 1365/100। ये हो गया हमारा साधारण भिन्न। तो इसको हम काट भी सकते हैं, 5 से इसको काट देंगे। 5 से काटने पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 20 पंचे 100 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 7 35, फिर 5 3 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 275/20। ये आ जाएगा साधारण भिन्न। इसको और भी हम काट सकते हैं, लेकिन अब इतना ही आप लोग समझिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको अब हमारे पास साधारण भिन्न 13.65 का आ गया 275/20। तो ये था आज का टॉपिक, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाएगा। और एक टॉपिक था कि दशमलव भिन्नों का भाग। तो ये 3 टॉपिक मैंने आज आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।